पीटीआई सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबाहम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन की इबाहम पैदा करने की कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। फैसले का इत्तला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक कल के बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना न बचाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जब जमहूरी जमातें एक कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है। ये कौन लोग आपकी सफ़ों में हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे आपके और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। ये लोग फॉर्म 45 और 47 की साजिश कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जब सबूत सामने आएंगे तो ये आवाम को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। बानी पीटीआई को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें। अगर सिर्फ शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। उमर अयूब ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अल्लाह के फजल से ये मुल्क डिसइंटेग्रेट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राबते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि उमर अयूब ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे उसी जोश और जज्बे से तकरीर की। मुझे भी कोई फन सिखा दें। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकियां में पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलविस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा।
जुम्मे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में ही तफ्तीश में शामिल होंगे। असेंबली में आईनी तरामीम का मुजवजा पैकेज कल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास कल बरोज़ इतवार भी बुलाए जाएंगे। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंचेंगे। अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जजों की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रात गए होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरामीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में तलब। वज़ीर आज़म आईनी इस्लाहात से मुतल्लिक एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान रात के खाने की दावत पर मदऊ। लोग हैं जो कि इस वक्त लगे हुए हैं इस बात पे कि किस तरह से मेंबरान को इकट्ठा किया जाए, किस तरह से किन को तोड़ा जाए, किस तरह किन को उठाया जाए, किस तरह से किसी की वफादारियां तब्दील की जाएं, किस तरह एक दिन इलेक्शन हो और उसी रात को उसकी नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर दे। आईनी तरमीम को मिस्ट्री ना बनाएं, वजीर कानून आकर बताएं आप क्या कर रहे हैं। कानून साजों को कायल करने की बजाय तरमीम को छुपा कर मुतनाज़ बना दिया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का इजलास में इजहार ख्याल, कहा आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए आप दूसरी तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप निकाह बिल जबर करवा रहे हैं। जमहूरियत की चैंपियन बनने वाली पीपल्स पार्टी आज जमहूरी अक़दार को पसे पुश डाल रही है। आप समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमसे शेयर करें। ये जो बिल ला रहे हैं वो किसी खास तबके के मफादात की बात कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुए मीसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। अगर हम आज 18 साल बाद ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास से खिताब। शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि कौमी असम्बली में खुसूसी कमेटी पर काफ़ी बातें हुई हैं। कायदे इस पर इख्तिलाफ अपने PTI के रुकन कौमी असम्बली से तफसीलात ले लें। हुकूमत ने आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ दी कि अदालतों पर केसेस का बोझ है, ऐसे में आईनी अदालतें होनी चाहिए। इस पर अपोजिशन अरकान ने कहा कि अगर हुकूमत केसेस का बोझ कम करने के लिए आईनी अदालतों की तजवीज़ लाती है तो उस पर गौर करेंगे। कमेटी में तजवीज़ दी गई पार्लिमानी कमेटी के साथ अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मुशावरत से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करें। सुप्रीम कोर्ट से 3 या 5 जजेस के नाम कमेटी में आने के बाद हतमी फैसला हो।
कानून साजी कोई रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ाकार फॉलो करें। कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है, न उस इजलास के एजेंडे पे था, नए कैबिनेट ने समरी इशू की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। ना काबीना इजलास हुआ, ना बिल की मंजूरी हुई। कौमी असम्बली में अगर बिल पेश हुआ तो कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कानून साजी रात के अंधेरे में नहीं की जाती। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू, कहा हमारे नंबर से मुतालिक कयास आराइयाँ की जा रही हैं। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, ज़ाती मुफाद का नहीं। जिन्होंने मुझ पर केस बनाया, आज हम उनको वोट दे रहे हैं। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 के लिए दरकार 224 वोट। हुकूमती गिनती 211, सेनेट में 64 वोट दरकार। हुकूमती गिनती 54 वोट। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ के 4 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग ज़ियाम, BAP के 1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। ऑपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUI फे के 8, BNP मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1 रुकन भी ऑपोजिशन बेंचेस का हिस्सा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 13 मेंबरान की हिमायत दरकार। JUI फे के 8 अरकान शामिल होने पर भी 5 वोट चाहिए होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। सेनेट में हुकूमत के पास 54 अरकान है। 19 मुस्लिम लीग नून, 24 पीपल्स पार्टी, 4 BAP और MKM के 3 सेनेटर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। ऑपोजिशन बेंचों पर 31 सेनेटर्स बराजुमान। PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का 4 अरकान की हिमायत मिलने का दावा, मगर सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। सेनेट में 1 वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, हुकूमत की सोच विचार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमकाकर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरी करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नजर जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरामीम का मुसविदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव मिलाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान और आवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में कहा गया बटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्ज़ाम डाल दिया गया। शेर अफजल मरवत और दीगर MNAs की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान ड्यूटी जज ने कहा कि MNAs तो वैसे भी सब जेल में है, उनकी समाअत एक दिन बाद हो जाएगी। ड्यूटी जज सिर्फ फौरी नौइयत का मामला ही सुन सकता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस समन रिफत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शेर अफजल मरवत को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी। मुतल्लिका हुकाम को शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर रिवाइज कमेंट्स जमा कराने का भी हुक्म दे दिया गया। विफाकी सरकारी इदारों के लिए आइंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स ही खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हील्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने और CDA को इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक प्लान देने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ माहौल दोस्त होंगी। पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। सरकारी स्कूलों की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को CPEC में शामिल कराया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया कि रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए से कम होकर 1100 अरब रुपए रह गया है। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई की रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा। मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि सलमान अकरम राजा के अपनी पार्टी के लोगों को डराने धमकाने से मुतालिक बयान का नोटिस लिया जाए और इंक्वायरी कराई जाए। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। हुकूमत को इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। सिंध काबीना ने सिंध IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास सिंध IT कंपनी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध के मातहत होगी। जिला दादू में कायम कैडेट कॉलेज पाकिस्तान नेवी को देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारखानों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने के प्लान का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहले गोल्ड मेडल और अब ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले हैदर अली हुकूमती पजीराई ना मिलने पर मायूस। हैदर अली ने कहा कि अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल देखकर बहुत अच्छा लगा था, मगर उन्हें अभी तक ना तो वज़ीर आज़म की तरफ से बुलावा आया है और ना ही पंजाब हुकूमत ने बुलाया है।